नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं लेकर आया हूँ एपिसोड नंबर 2 गुडविल वैल्यूएशन। पहले एपिसोड में हमने गुडविल वैल्यूएशन के डील करा था कि गुडविल क्या होती है, उसके इंट्रोडक्शन की बात करी थी, थ्योरी पढ़ी थी, गुडविल कितने तरीके की होती है, फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल, गुडविल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके अलग अलग फॉर्मूले। उन फॉर्मूले में हमने दो फॉर्मूलों को सीखा था। एवरेज प्रॉफिट मेथड के दो फॉर्मूले थे, एक था सिंपल एवरेज और एक था वेटेड एवरेज। ठीक है, उस एपिसोड को देखने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि फॉर्मूले बने कैसे हैं। अब हम उन्हीं एवरेज प्रॉफिट में सिंपल एवरेज की कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो आप अच्छे से डील कर पाएंगे। बड़े बेसिक से क्वेश्चन है, देखिएगा जरा, ज्यादा वेट ना करते हुए देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी का नाम आया है, लिखा हुआ है क्या, विवेक परचेज अभिषेक बिजनेस। विवेक ने अभिषेक का बिजनेस परचेज किया है। कब? 1 अप्रैल 2019। देखिए, हमारे चैप्टर का नाम है गुडविल वैल्यूएशन। हम गुडविल की बात करेंगे। हाँ, ये बात मैंने अपने लेक्चर में बोली थी, जब हम किसी का बिजनेस परचेज करते हैं तो बदले में उसे समथिंग एक्स्ट्रा पे कर रहे होते हैं कई बार हम, जिसे हम क्या बोलते हैं, गुडविल। इट वॉज एग्रीड दैट फर्म्स गुडविल विल बी वैल्यूड एट। ये मेन लाइन है, पहली लाइन हमारी मतलब की नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है, बीच में एग्रीमेंट हुआ है, फर्म की गुडविल निकाली जाएगी 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर। इनके लिखा हुआ है कि गुडविल निकाली जाएगी 2 ईयर परचेज एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर। याद है गुडविल फॉर्मूला क्या था एवरेज प्रॉफिट मेथड में? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितने तरह के हैं? 2 ईयर परचेज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 2 ईयर परचेज। एंड एवरेज कितने साल का है? 3 साल का एवरेज है, दिख रहा है। प्रॉफिट ऑफ अभिषेक कह रहे हैं, अभिषेक के बिजनेस का जो प्रॉफिट है पिछले 3 सालों का 31 मार्च का बता रखा है। 31 मार्च 17, 31 मार्च 18, 31 मार्च 19, ये प्रॉफिट हमें बता रखा है। एक का 1 लाख, 1 10, 85। क्लियर ही नहीं है? अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था, यहाँ जो प्रॉफिट लिखे जाते हैं वो आफ्टर एडजस्टमेंट होते हैं, आफ्टर एडजस्टमेंट होते हैं, जिन्हें हम एडजस्टेड प्रॉफिट कहते हैं। जिसमें मैंने आपको 3 बातें बोली थी, याद है? एबनॉर्मल हटाओ, रेक्टिफिकेशन लगाओ, बोलो एबनॉर्मल हटाओ, रेक्टिफिकेशन लगाओ और फ्यूचर को एडजस्ट करो। दोबारा बोलेंगे, एबनॉर्मल हटाओ, रेक्टिफिकेशन लगाओ और फ्यूचर को एडजस्ट करो। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें गुडविल को कैलकुलेट करना है। चलिए यहाँ पे गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखना? गुडविल का फॉर्मूला लिखना। गुडविल इज इक्वल टू, क्या लिखा है मेरे बेटा, बोलो, एवरेज प्रॉफिट, जिसे आप क्या कहते थे, एफएमपी, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अब यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट में बता नहीं रखा, निकालना पड़ेगा। 2 ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 2। एवरेज प्रॉफिट, अब एवरेज प्रॉफिट मिल जाए तो बात बन जाए। एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? बोलो, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो बेटा टोटल प्रॉफिट कितना निकलेगा वो निकालना पड़ेगा। एवरेज कितने साल का करना है? 3 साल का। चलिए, आपको प्रॉफिट दे रखा है, यहाँ पर मैं हेडिंग डालता हूँ एडजस्टेड प्रॉफिट। क्या लिख लो मेरे बेटा? एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टमेंट करने के बाद 2017, 2018, 2019, क्लियर है? प्रॉफिट दे रखा है 1 लाख, 1 10 और इधर का 1 लाख, 1 10 और 85। आइए 2017 वाला पढ़ते हैं। 2017 में क्या लिखा हुआ है मेरे बेटा जी? 2017 में लिखा हुआ है मेरे बेटा, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन 10,000। कह रहे हैं इस 1 लाख के प्रॉफिट में, इस 1 लाख के प्रॉफिट में एबनॉर्मल गेन है 10,000 रुपए का। याद है एबनॉर्मल गेन क्या होता है मेरे बेटा? एबनॉर्मल गेन वो गेन जो कभी कभार होता है, नॉर्मल बिजनेस में देखने को नहीं मिलता। मैंने आपको बताया था जो गुडविल होती है नॉर्मल प्रॉफिट से होती है, एबनॉर्मल प्रॉफिट से नहीं होती। तो एबनॉर्मल को हटाते हैं। तो आपने प्रॉफिट क्या करा होगा, चाहे वो नॉर्मल हो या एबनॉर्मल हो, ऐड कर दिया होगा। एबनॉर्मल को ऐड कर दिया होगा, यहाँ पे क्या करवा देंगे, लेस, हटाने के लिए। याद है? लेक्चर देख लेना, एपिसोड नंबर 1, माइनस 10,000। एबनॉर्मल कर रखा हुआ ऐड, यहाँ कर देंगे लेस। फिर 1,10,000 दे रखा है 2018 में, आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस
एबनॉर्मल लॉस आफ्टर चार्जिंग लिखा हुआ है, घटाने के बाद, याद है ना। जब हमने पहला चैप्टर करा था सैलरी कमीशन बोनस में, हमने आफ्टर बिफोर का मैंने मीनिंग बताया था। बिफोर घटाने से पहले, आफ्टर घटाने के बाद। कह रहे हैं ये 1,10,000 का प्रॉफिट है जिसमें से एबनॉर्मल लॉस लेस हो चुका है। एबनॉर्मल को हटाना है तो जो लेस हो गया है उसे क्या कर दो हटाने के लिए, ऐड, उल्टा कर दो, प्लस 20,000। उसके बाद क्या लिखा है 2019 85,000 का प्रॉफिट दे रखा है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट और ₹5,000 फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट एपिसोड में, एपिसोड नंबर 1 में आपको ये बताया था कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर कोई इनकम होती है उस इनकम को भी हटा देते हैं, क्योंकि वो हमारी गुडविल से नहीं हो रही, इससे हटा रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है मेरे बेटे, इंटरेस्ट जो इनकम हुई है वो आपने ऐड करी हुई इनकम मान के यहाँ पे क्या कर दोगे, लेस। कितने रुपए मेरे बेटा जी, 5,000 रुपीज। तो बताइए यहाँ कितना आया मेरे बेटा, 90। यहाँ कितना आया मेरे बेटा, 31। यहाँ कितना आया मेरे बेटा, 80। बोलो आइए ना, बोलो आइए ना, टोटल कर दो, 90, 31 और 80। तो ये टोटल कितना आ रहा है मेरे बेटा, 3 लाख। उठा के ले जाओ ऊपर, 3 लाख का प्रॉफिट कितना हो गया मेरे बेटा, ये 1 लाख एवरेज आया। इनके हमारा जो एवरेज प्रॉफिट आ रहा है वो 1 लाख आ रहा है। मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज 2, कितना हो गया मेरे बेटा, ये 2 लाख रुपए। निकल गई हमारी गुडविल बाहर। क्या मेरी बात क्लियर हुई? चलिए इसी दौर में आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, सिमरन परचेज अनीता बिजनेस ऑन 1 अप्रैल। मुझे मतलब नहीं है इस लाइन से, मुझे तो गुडविल निकालने से मतलब है। इट वॉज एग्री टू वैल्यूएट गुडविल, ये कीमती लाइन है। यहाँ पे लिखा हुआ है गुडविल निकाली जाएगी 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज ऑफ लास्ट 4 ईयर। यानी कि भैया नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितने हैं, 3, और एवरेज कर रहे हैं 4 साल का। ये ध्यान रखना, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं, 3, और एवरेज करना है 4 साल का। क्लियर है? द प्रॉफिट ऑफ अनीता बिजनेस ऑफ द लास्ट 4 ईयर, लास्ट 4 ईयर का प्रॉफिट दे रखा है 31 मार्च 16, 17, 18, 19। क्लियर ही नहीं है? प्रॉफिट आपको दे रखा है 90, 160, 180, 2 लाख 20,000। फॉलोइंग फर्दर फैक्ट्स आर नोटिस फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट। कुछ ये बातें दी गई हैं, अगेन वही वाली बातें एडजस्टमेंट करनी है यहाँ पर हमें। ठीक है, आइए पेन बदलने, नया नया पेन, नया नया पेन। अगेन वही वाली बात करते हैं, दोबारा बोलिएगा, मनी मन गुनगुनाइएगा। बताइए गुडविल फॉर्मूला क्या होता है, जोर से बोलिए, मनी मन, घर में बोल दीजिए, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। मेरे बेटा बताना जरा, आपको नंबर्स ऑफ ईयर परचेज कितने दे रखे मेरे बेटा, बोला हुआ है 3 ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट बताया नहीं है। एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो बोलो बोलो, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट। हम नॉर्मल प्रॉफिट लेते हैं आफ्टर एडजस्टमेंट। एबनॉर्मल हटाओ, रेक्टिफिकेशन लगाओ, फ्यूचर को एडजस्ट करो। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ एबनॉर्मल था। ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। बेटा कितने साल का एवरेज करना है हमें, 4 साल का एवरेज करना है। कितने साल का, 4 साल का। चलिए आपको प्रॉफिट दे रखा है 31 मार्च 16, 17, 18, 19। यहाँ पे हेडिंग क्या डाल देता हूँ, अगेन वही से एडजस्टेड प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट। बोलिए प्रॉफिट कौन कौन से दे रखे हैं, 31 मार्च 16, 31 मार्च 17, 31 मार्च 19, 18 और 31 मार्च 19। चलो 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 आगे बढ़ो 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 बढ़ो। कितना है, 90, 160, 180, 90,000, 1,60,000, 1,80,000 और देखो 2,20,000, 2,20,000। एक बात समझ लेना, 31 मार्च 16 है तो शुरू कब हुआ होगा, 1/4/15 को। 31 मार्च 17 है तो 1/4/16 को। ये पता है मैं क्यों बता रहा हूँ, आपको ये पता होना चाहिए ये क्लोजिंग डेट है तो ओपनिंग डेट क्या होगी, क्योंकि जो आपको एडजस्टमेंट दी जाएगी वो किस ईयर में फॉल कर रही है डेट वाइज, वो देखना पड़ेगा आपको। स्टार्टिंग कब हुई होगी इसकी, 1/4/17 को। 31 मार्च 19 है तो 1/4/18 को। ठीक है, ये चीज देखनी पड़ेगी आपको।
ये लिखने की जरूरत नहीं है, चाहो तो लिखो, नंबर नहीं घटेंगे ना बढ़ेंगे। अब देखो जैसे पहला पॉइंट आप लिखा हुआ है, हाईलाइटर ले लेते हैं, 31 मार्च 16, तो हमें पता लग गया जो डिटेल है 31 मार्च 16 की है, हाँ है ना, क्लियर है, मतलब पहले साल की है। क्या है, एन एसेट्स सोल्ड एट अ गेन ऑफ प्रॉफिट 10,000, मैंने कोई संपत्ति बेची 10,000 की। अब एग्जांपल लगाना, क्या हम संपत्ति रोज रोज बेचते हैं? नहीं। क्या रोज रोज प्रॉफिट होते हैं? नहीं। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट है एबनॉर्मल? जो रोज रोज है वो नॉर्मल, जो कभी कभार है वो एबनॉर्मल। तो एबनॉर्मल को तो अलग कर देंगे। जब प्रॉफिट हुआ होगा तो हमने क्या करा होगा? ऐड। अब क्या कर देंगे मेरे बेटा? लेस। कितने रुपए मेरे बेटा जी? 10,000 रुपीज कर दो। आगे बढ़ते हैं, फिर लिखा है ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 17। अब ये ईयर, ये जो है 31 मार्च 17 की डिटेल है। 31 मार्च 17 में क्या लिखा है? अ मशीन गॉट डिस्ट्रॉय इन एक्सीडेंट, एक मशीन एक्सीडेंट में खराब हो गई और 30,000 रुपये रिटर्न ऑफ एज लॉस इन प्रॉफिट लॉस, मतलब 30,000 रुपये का हमें उसके ऊपर क्या हुआ है? लॉस। क्या मशीन रोज रोज खराब होती है? रोज रोज एक्सीडेंट होता है? रोज रोज आग लगती है? रोज रोज चोरियां होती हैं? नहीं ना मेरे बेटा, क्लियर है। तो ये क्या हुआ? 31 मार्च 17 में क्या हुआ है? एबनॉर्मल लॉस। लॉस क्या कर रखा है आपने? पीएनएल में खर्चे मान के माइनस करा हुआ है, यहाँ पे हटाना है, तो माइनस को हटाने के लिए क्या करवा दूंगा मेरे बेटा? प्लस। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? हाँ ये ना? चलिए जी, ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 18, अभी थर्ड ईयर आ गया। फर्म एसेट्स वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट। अब ये बड़ी कीमती लाइन लिखी हुई है, कह रहे हैं कि फर्म की एसेट्स का इंश्योरेंस नहीं था, जबकि इंश्योरेंस कितने रुपए का है? 10,000 रुपए का। कितने रुपए का इंश्योरेंस है? 10,000 रुपए का इंश्योरेंस है। मुझे सिर्फ इतना बताना मेरे बेटा, ये बात मैंने आपको क्लियर कर रखी थी। इंश्योरेंस करवाते हैं, हर कोई करवाता है, तो इंश्योरेंस करवाना एक नॉर्मल खर्चा होता है, जबकि इंश्योरेंस का जो क्लेम मिलता है ना, वो एबनॉर्मल इनकम होती है। क्लियर नहीं है? इंश्योरेंस करवाना नॉर्मल खर्चा, क्लेम मिलना एबनॉर्मल इनकम। क्लियर है ये नहीं है? अब कह रहे इंश्योरेंस हमने करवा नहीं रखा था, बट करवाएंगे तो है ही, ठीक है ना, बट करवा नहीं रखा तो नॉर्मल खर्चा माइनस होना चाहिए था, वो खर्चा माइनस नहीं हुआ। बुद्धि लगा लेना, खुराफात हो जाएगी तुम्हारे साथ। क्या कि ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में तुम्हें एबनॉर्मल 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 दिया जाएगा। ऐसा भी बोल सकते हैं कि नॉर्मल खर्चा था वो माइनस नहीं हुआ, तो नॉर्मल तो माइनस होना चाहिए था ना, माइनस करो। नॉर्मल इनकम है वो प्लस नहीं हुई, तो प्लस होनी चाहिए ना, उसे प्लस कर देना। ये नहीं है कि खाली एबनॉर्मल को ही देखोगे। क्लियर है? आई बस में नहीं आई, तो यहाँ पर बुद्धि चलानी है, फिक्स नहीं होना, दिमाग लगाना है, रटना नहीं है, समझना है, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। चलो जी बेटा, कितना आया ये बोलो? ये आया सर 80, ये आया 190, ये आया 190, ये आया 220। ये टोटल आ गया 6,80,000 रुपये। अब यहाँ 6,80,000 डिवाइडेड बाय 4, 1,70,000, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। इसे ऊपर उठा के पटक दो, पटकी मारो इन्हें, पटकी। 170 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर आ गया हमारी गुडविल 5,10,000 रुपये। क्या मेरी बात क्लियर हुई? तो यहाँ पे एक नई चीज सीख ली, ठीक है ना, कि अगर नॉर्मल लेस नहीं है तो लेस करो, नॉर्मल ऐड नहीं है तो ऐड करो। चलिए इसी सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं और एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा है? अभिषेक, विवेक, ललित आर पार्टनर शेयरिंग इक्वली। भैया कितने पार्टनर है मतलब नहीं, हमें तो गुडविल निकालनी है, गुडविल मतलब है। दे एग्री टू एडमिट देव। बेटा नया वाला पार्टनर कौन आ रहा है? देव। जब नया वाला पार्टनर आता है ना मेरे बेटा, एडमिशन, अभी आगे जाके पढ़ोगे नए वाले चैप्टरों के अंदर, एडमिशन के अंदर, तो बेटा जब पार्टनर आता है तो गुडविल की कैलकुलेशन की जाती है। तो फिलहाल तो हमें कोई मतलब नहीं है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कितने पार्टनर है, क्या रेशियो है, हमें गुडविल निकालनी है, बात खत्म। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज। क्या लिखा है मेरे बेटा? 4 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज ऑफ लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 साल का एवरेज करना है। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर रुपीज दिस एंड दिस। ठीक है, अगर तुम यहां तक देखोगे ना, आपको जो प्रॉफिट इधर ये और ये अब तक नॉर्मल है। भैया 4 साल नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज है, 5 साल का एवरेज है। जो खेल है ना वो खेल ये वाला है, यहाँ पे हाईलाइटर चेंज कर देता हूँ, खेल ये वाला है। 1 अप्रैल 2018 के दिन 5 साइकिल खरीदी थी 20,000 की, रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस
ठीक है ना। एंड डेप्रिसिएशन साइकिल वॉज टू बी चार्ज 25%, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। कीमती लाइन है मेरे बेटा, ये देखनी पड़ेगी। ये लाइन कहना क्या चाहती है समझना पड़ेगा। चलिए पेन दोबारा चेंज कर लेते हैं। अच्छा भरा कलर, बोलो कौन सा लें। चलो जी। अब बेटा अगर मैं अगेन वही वाली बात करता हूँ कि मेरे बेटा गुडविल कैसे निकालोगे, तो तुम क्या बोलोगे, अगेन वही वाली बात है, गुडविल इज इक्वल टू, बोलो बोलो ना, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। क्लियर है नहीं है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने रखे मेरे बेटा जी 4। आपको एवरेज प्रॉफिट पता नहीं है, एवरेज निकालना कितने साल का 5 साल का, तो क्या बोलेंगे टोटल प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। क्लियर है। अब नॉर्मल टोटल प्रॉफिट यहाँ निकाल देंगे। चलिए अब प्रॉफिट जो आपको दे रखा है वो दे रखा है मेरे बेटा 31 मार्च 15 का, 31 मार्च 16 का, 31 मार्च 17 का, 31 मार्च 18 का, 31 मार्च 19 का। मेरे बेटा प्रॉफिट कौन कौन से दे रखे हैं, एक का है 30, एक का है 70, एक का है 1 लाख और एक का है 140। और देखोगे ना लास्ट ईयर में क्या दे रखा है, लास्ट ईयर में देखना लॉस है, नेगेटिव है विद इन ब्रैकेट, ब्रैकेट यानी कि नेगेटिव यानी कि लॉस, तो आप इसे ऐसे दिखा देना माइनस का 1,20,000। अब करेंगे एडजस्टमेंट। क्या लिखा है 1 अप्रैल 2018, दिमाग लगाओ 1 अप्रैल 2018 आएगा किधर, दिमाग लगाना मेरे बेटा, 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018 यहीं आएगा देख लो, क्योंकि 31 मार्च 19 एंड है तो स्टार्टिंग 1 अप्रैल 2018 होगा। क्लियर है, मतलब जो ड्रामा है ना वो इस ईयर का है, जो भी ड्रामा है, बाकी ईयर का ड्रामा नहीं है। क्या लिखा मेरे बेटा, लास्ट ईयर में आपने 5 साइकिल खरीदी थी 20,000 रुपए की, एक साइकिल 5 की नहीं है, पांचों 20 की, पांचों 20 की, मतलब एक 4,000 की पड़ रही है। वर परचेज एंड रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। यार साइकिल खरीदना तो हमारी एसेट है, तो उसे एसेट है तो बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए, आपने उसे ट्रेवलिंग एक्सपेंस मान लिया। अब एक्सपेंस मान लिया तो तुमने कहाँ दिखा दिया, उसे खर्चे मान के पीएनएल में दिखा दिया होगा, चार्ज टू रेवेन्यू कर दिया होगा, रेवेन्यू खर्चा मान लिया, उसे पीएनएल में दिखा दिया। कह रहे हैं जबकि हमारी एसेट है और इसके ऊपर क्या लगना चाहिए था, डेप्रीसिएशन लगना चाहिए था। तो बेटा जरा देखना है क्या, मुद्दे को समझना। कहने का मतलब मेरा ये है, जो चीज जानी थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सॉरी जो जानी थी बैलेंस शीट में, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपको एग्जाम में कभी नहीं बनाना है, ऐसे समझना है। जो चीज जानी थी बैलेंस शीट की एसेट में वो कहाँ चली गई, पीएनएल में खर्चा मान के क्या कर दिया बेटा हमने, थे खर्चा मान के माइनस कर दिया। गलत है ये नहीं है, मतलब दिखाना था इधर, दिखा दिया इधर, यानी कि इधर नहीं दिखाया, बोलो हाँ या ना। तो पहली बात, पहली गलती क्या हुई कि बेटा पहले तो इसको यहाँ से हटाओ और इसको सही जगह लेके जाओ, बोलो हाँ या ना। तो बेटा यहाँ पे हमने क्या करा हुआ है, खर्च मान के बिना बात की माइनस करा हुआ है, तो क्या कर दोगे प्लस, कितने रुपए 20,000 रुपये, और उसे कहाँ दिखा दोगे, उसकी सही जगह एसेट में दिखा दोगे। अब क्योंकि तुमने इसे एसेट बनाया है तो इसके ऊपर क्या लगाओगे, डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन मेरे बेटा बोला हुआ है क्वेश्चन में, देखो 25% बोला हुआ है बेटा, पर एनम कुछ नहीं बोला हुआ, 25% है। तो 20,000 का 25% निकालोगे ना तो मेरे बेटा कितने रुपए निकल कर आएंगे, 5,000 रुपये। और ये बात आपने सीखी हुई है कि डेप्रिसिएशन बैलेंस एसेट में से माइनस हो जाता है, क्लियर ही नहीं है, और डेप्रिसिएशन खर्च मान के यहाँ पे माइनस होता है। अब मुझे इतना बताओ, जब तुमने ये दिखाया था तो तुमने ये दिखाया था नहीं, बोलो आया ना, क्योंकि जब तुमने एसेट ही नहीं बनाया तो तुमने डेप नहीं लगाया होगा, जब डेप नहीं लगाया तो तुमने यहाँ पर भी नहीं दिखाया होगा, यानी कि डेप्रिसिएशन को खर्चा मान के माइनस नहीं करा हुआ, तो अब क्या कर दोगे, माइनस कर देंगे। मतलब 20,000 को बिना बात के माइनस करा हुआ है, उसे प्लस कर दिया, उसे अब 20,000 को क्या बनाया हमने, एसेट, एसेट के ऊपर डेप लगाना था, वो डेप मैंने माइनस नहीं करा खर्चा मान के, अब माइनस कर देंगे, बात खत्म। तो मेरे बेटे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 1,05,000 रुपये। और यहाँ पे वही सिलसिला चलता रहेगा मेरे बेटा, यहाँ पे 30 का 30 ही चलता रहेगा, 70 का 70 ही चलता रहेगा, ना प्लस ना माइनस,
1 लाख का 1 लाख ही चलता रहेगा और 140 का 140 चलता रहेगा। टोटल कर दीजिए मेरे बेटा 30, 70, 1 लाख 140 माइनस 1,05,000 कितना आ गया मेरे बेटा? ये 2,35,000 पॉजिटिव, इसे ले जाओ ऊपर 2,35,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर 5 डिवाइड बाय 5 या 47,000 उठा के पटक दीजिए यहाँ पे तो गुडविल कितनी निकल कर आ जाएगी? मल्टीप्लाई बाय 4 1,88,000 रुपीज़ की गुडविल तुम्हारी निकल कर आ जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर हुई? आई बात समझ नहीं आई? एक बात और बोलूँ मेरे बेटा, यहाँ जो परसेंट वो दे रखे ना डेप्रिसिएशन वो 25% दे रखा है। अगर 25% पर एनम भी दे रखा होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, डेप्रिसिएशन उतना ही लगता। क्यों? क्योंकि हमने एसेट कब खरीदी है? 1 अप्रैल 18 को, साल की शुरुआत में खरीदी है। आपने ये बात सीखी हुई है कि डेप्रिसिएशन समय के अकॉर्डिंग लगता है। जितने समय तक आप एसेट को यूज करोगे उतने समय का डेप भरोगे। हाँ या ना? क्लियर है? डेप लगाओगे। अब एसेट खरीदिए 1 अप्रैल से 31 मार्च, पूरे 12 महीने हो गए, तो डेप पूरे 12 महीने का लगा। पर एनम नहीं है तो भी 12 महीने का लगता, पर एनम है फिर 12 महीने का लगता। लेकिन मान लो अगर ये एसेट में खरीदता 1 अक्टूबर 18 को, 1 अक्टूबर 18 को, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो डेप कितने महीने लगता? 6 महीने का। अगर पर एनम होता तो मैं 6 महीने का डेप लगाता, बट अगर पर एनम नहीं होता ना तो कोई दिक्कत नहीं थी, डेप बिल्कुल सेम लगता, फ्लैट 25%, 5,000 रुपये लगते। मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई? क्लियर ही नहीं है? पर एनम है तो टाइम फैक्टर देख लेना, टाइम के अकॉर्डिंग डेप लगेगा। बढ़िया पर एनम नहीं है ना तो फ्लैट डेप्रिसिएशन लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा 25%, कोई टाइम फैक्टर देखने वाली बात नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर हुई? क्लियर है? अब इसी सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं और इस मेथड के लास्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ललित एंड विवेक आर पार्टनर शेयरिंग इक्वली। भैया मतलब ही नहीं है कौन पार्टनर है, क्या मतलब है? दे एडमिट अभिषेक इनटू पार्टनरशिप। नए वाला पार्टनर कौन आ रहा है? अभिषेक इक्वल शेयर के। कौन आ रहा है कौन जा रहा है हमें मतलब नहीं है, गुडविल निकालने आए हैं, गुडविल निकाल के जाएंगे। भाई आया है बता के जाएगा। क्या लिखा है? गुडविल वॉज एग्री टू वैल्यूड 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज ऑफ 4 ईयर। भैया नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितने हैं? 2, और एवरेज कितना है मेरे बेटा? 4 साल का। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर, आपको प्रॉफिट दे रखा है 16, 17, 18, 19, पहले की तरह दे रखा है। द बुक्स ऑफ द फर्म रिवील द फॉलोइंग, कुछ ये बातें लिखी हुई हैं। अगेन वही ड्रामा, अगेन वही सेम बातें। क्या लिखेंगे? फिर वही बातें रिपीट करूंगा। गुडविल इज इक्वल टू, बोलो क्या होगा मेरे बेटा? एवरेज प्रॉफिट, बोलो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अब यहाँ बोला हुआ है ना मेरे बेटा, क्या बोला हुआ है? 2 ईयर परचेज, ये नंबर ऑफ परचेज कितने हैं? 2, और एवरेज करने कितने साल का? 4 साल का। तो यानी कि एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? देखो मैं 12 फॉर्मूले लिख रहा हूँ, बोलो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला टोटल नॉर्मल प्रॉफिट, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो मेरे बेटे जरा देखना, यहाँ पे आपको प्रॉफिट दे रखा है वही सेम, 31 मार्च 16 का, 31 मार्च 17 का, 31 मार्च 18 का, 31 मार्च 19 का। अब यहाँ दे रखा है प्रॉफिट कितना? 70, 1 लाख, नेगेटिव का 55, नेगेटिव यानी कि लॉस। ठीक है, अब बात करते हैं वही सेम, किस ईयर की बात है, जिस ईयर की चर्चा उस ईयर की चर्चा करेंगे। जैसे पॉइंट नंबर 1, फर्म हैड एबनॉर्मल गेन 10,000 ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 16। मतलब यहाँ पे क्या हुआ? एबनॉर्मल गेन प्रॉफिट कर दिया होगा ऐड, यहाँ क्या कर देंगे? लेस, एबनॉर्मल को हटाओ। आगे चलते हैं। फर्म इंकर्ड एबनॉर्मल लॉस 20,000 इन द ईयर 31 मार्च 17। 31 मार्च 17 में क्या हुआ? लॉस, लॉस क्या कर दिया होगा? लेस, क्या कर देंगे? ऐड, 20,000 रुपये। क्लियर है? नहीं है? आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा है? ये मेन पॉइंट है, रिपेयर टू कार 50,000, ये सेम पॉइंट आ रहा है जो भी मैंने डील करा। हमने कार की रिपेयरिंग कराई है 50,000 रुपये की, वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल अकाउंट ऑन 1 मई 2017, ये कीमती डेट है 1 मई 2017।
डेप्रिसिएशन वाज चार्ज 10%। बेटा पर एनम नहीं है, याद रखना, और फ्लैट 10%। और कौन सा मेथड डेप्रिसिएशन का? स्ट्रेट लाइन, WDV मेथड नहीं, स्ट्रेट लाइन मेथड है। क्लियर है? तो यहाँ पर मतलब ड्रामा क्या है जरा समझना, फिर वही वाली बात बोलूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये जो मैं बना रहा हूँ ये चीज करने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ मेरे बेटा। बैलेंस शीट, बात क्लियर हो गई? अब बेटा क्या लिखा हुआ है कि आपने कार की रिपेयरिंग कराई। भैया कार की रिपेयरिंग करवाने का मतलब क्या हुआ मेरे बेटा? यहाँ पर दिखाना खर्चा, रिपेयरिंग तो खर्चा है, ये तो खर्चा मान के क्या करना था? माइनस। बट कह रहे हैं डेबिटेड टू व्हीकल, व्हीकल कहाँ थे मेरे बेटा? एसेट में। आपने एसेट में क्या मान लिया? उसे व्हीकल में शो कर दिया, इनकी एसेट मान के क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। आया नहीं आया? मतलब जिसको मानना था खर्चा मान गए एसेट, लेकिन खर्चा मान के माइनस नहीं करा, तो ये गलती हुई नहीं हुई? क्लियर है? पहले वाले में क्या था? जिसको मानना था एसेट मान गए खर्चा, यहाँ पे क्या है? जिसको मानना था खर्चा मान गए एसेट। गलती है, बताया था। दो बातें फिर बोल रहा हूँ, एबनॉर्मल हटा रहे हैं और रेक्टिफिकेशन लगा रहे हैं। अब दिमाग लगाना जरा, मतलब जो मेरा खर्चा है उसे यहां से हटा दे। जब यहां से हटाओगे तो क्या करोगे? खर्चा मान के माइनस करोगे, जो कि माइनस नहीं हुआ तो माइनस कर दो। कब की बात है ये? 1 मई 2017। अब 1 मई 2017 का आएगा, ये ढूंढना बड़े कीमती बात है, तो मेरे बेटे देख लेना 1 मई 2017 ना इस ईयर में आएगा। क्लियर ही नहीं है? 1 मई 2017, ठीक है? तो यहाँ पे लगाएंगे मेरे बेटे क्या? खर्चा मान के माइनस नहीं करा, अब माइनस कर दो, ठीक है? दूसरी बात, आपने इसे क्या बना दिया था मेरे बेटा? एसेट। अगर एसेट बना दिया था तो एसेट के ऊपर क्या लगा दिया होगा? डेप्रिसिएशन। मतलब पहली बात तो एसेट नहीं बनाना था, वो गलती। फिर एसेट बना दिया तो क्या लगा दिया? डेप, दूसरी गलती। तो दोनों सुधारोगे। आपने डेप्रिसिएशन क्या करा होगा? कितना लगा दिया होगा? 10%। दिमाग लगाना मेरे बेटा। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है ना, और मार्च। कितने महीने हो गए? 11 महीने। अगर डेप्रिसिएशन लगेगा तो 11 महीने का लगना चाहिए, बोलो हाँ, ये ना? तो 50,000 के ऊपर कई बच्चे बोलेंगे 10% 11 महीने का। बच्चे बोलते हैं 4583। नहीं बेटा, मैं 11 महीने का डेप लगाता अगर ये 10% पर एनम होता, या पर एनम नहीं है, सिर्फ 10% है, तो डेप लगेगा फ्लैट। 50,000 का 10% 5,000, यहाँ माइनस कर दिया होगा, और यहाँ भी खर्चा मान के क्या कर दिया होगा? माइनस। और एसेट बनाना गलत तो डेप लगाना गलत, तो डेप बिना बात की खर्चा मान के क्या करा हुआ है? माइनस। अब क्या कर दोगे यहाँ पे? प्लस, बिना बात की माइनस। गलती सुधार रहे हैं मेरे बेटा। क्लियर है? दूसरी बात, डेप तो ईयर बाय ईयर लगता है, जब इस साल डेप लगा है तो इस साल भी डेप लगा होगा, लॉजिकल है, बोलो हाँ या ना? तो यहाँ भी क्या करोगे? यहाँ भी खर्चा मान के माइनस कर दोगे, क्या कर दोगे? प्लस। मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड क्या कहता है? हर साल डेप सेम लगेगा। क्लियर है या नहीं है बेटा? बोलो हाँ या ना? चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। करो। 70 माइनस 10 60, या 1 20, ये आपका आया 55, यह है माइनस का 1 लाख, और ये आया पॉजिटिव का 1.5 लाख। तो टोटल कितना है मेरे बेटा? ये 1.5 लाख 60 1 20 माइनस 1 लाख, यह आपका आया 2,30,000। उठा के पटक दीजिए यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 4, 57,500। उठा के पटक दीजिए यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 2, 1,15,000, जो कि मेरे बेटा क्या? हमारी गुडविल। कोई दिक्कत है? कोई परेशानी है? यहाँ पे सीख गए? क्लियर है? यहाँ पे एक चीज सीखी थी, देखिए जी, रेवेन्यू को कैपिटल मान लिया, कैपिटल को रेवेन्यू मान लिया। रेवेन्यू यानी कि पीएनएल, जो आइटम जाना था पीएनएल में, रेवेन्यू आइटम को कैपिटल आइटम में जाता है बैलेंस शीट में, तो जो आइटम जाना था बैलेंस शीट में उसे पीएनएल में डाल दिया, सही करेंगे, और जिसे जाना पीएनएल में उसे डाल दिया कैपिटल में, उसे रेक्टिफाई करेंगे। हमने ये चीज सीखी थी। क्या याद रखना? एबनॉर्मल हटाओ, रेक्टिफिकेशन लगाओ, और फ्यूचर को एडजस्ट करो। क्लियर है? मैं समझता हूँ कि आपको ये पूरे 4 इलस्ट्रेशन 4 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड के। आज के लिए धन्यवाद। टाटा, बाय बाय, सी यू, लव यू।